एआईएम भी रही, जो काफी मुखर रही इस फिल्म के खिलाफ। हमारे साथ एआईएम के काफी मुखर प्रवक्ता, एग्रेसिव प्रवक्ता वारिस पठान है इस वक्त। वारिस पठान, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस थैंक यू ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। थैंक यू वारिस भाई इस ब्रॉडकास्ट में आने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बल्कि मैं सवाल भी नहीं है, मैं तो आपको बधाई दूंगी कि मुबारक हो। 164 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हो गया था केरला स्टोरी का। अरे अभी सुनिए, मैं आपको और मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। कल मुझे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस अदा शर्मा ये रात को एक स्टूडियो में मिले। ये आए थे वहां पर इंटरव्यू देने, मेरा भी साथ में था। अब जब इनको पता चला कि एक पॉलिटिशियन आया है, ये यकीन मानिए स्टूडियो से उठ के चले गए। मैंने इनको रोका, मैंने बोला सर मैं आपसे कोई झिकझिक नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। विपुल भाई मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, आप जवाब दो, प्यार मोहब्बत से बात करके आप चले जाइए। नहीं, तीनों तीन उनके साथ जो 2-3 लोग थे सब ऐसा, अगर मेरे पास कैमरामैन और वीडियो पर्सन होता तो आप देखते इस तरह लोग फास्ट रनिंग करके निकल गए कि ना ये स्टूडियो के अंदर क्वेश्चन किए एंकर का, ना डिबेट में बैठे, ना मेरे सवालों का जवाब दिए। अगर देखिए ऐसा है कि डेमोक्रेसी है, एग्री टू डिसएग्री। हो सकता है मैं आपकी बात से डिसएग्री करूं, हो सकता है आप मेरी बात से डिसएग्री करो, लेकिन अगर आपने एक फिल्म बनाई है तो आपका फर्ज बनता है। चलिए मैं एमएलए के हिसाब से छोड़िए, आम नागरिक के हिसाब से मैं सवाल कर सकता हूँ। बताओ कि 32,000 का आंकड़ा आपको कहां से मिल गया सर? आपने टीजर और ट्रेलर में जो डाला, एक हवा फैला दिया कि इतने सारे लोग चले गए। तो आपने फिर उसके बाद जब कोर्ट ने लथाड़ लगाई तो आपने कहा हम टीजर ट्रेलर निकाल देंगे, आप आ गए 3 पे। वो 3 पर भी आदित्य जी, एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने इतनी अच्छी रीत से पूरा खुलासा किया है। उसने बताया कि 3 में 2 क्रिश्चियन महिला थी, एक हिंदू महिला थी, कन्वर्जन हुआ। आप इसको एक ये बोल सकते हो इंटरकास्ट मैरिज। अगर किसी का धर्म परिवर्तन फोर्सफुली होता है तो अपने यहाँ तो कायदा है नहीं उसका, आपको पूरी तरह अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ, कंप्लेंट लॉन्च करो कि मेरा भाई फोर्सफुल धर्म परिवर्तन कर दिया। कितनों को आईएसआईएस में भेज दिया, वो भी आंकड़ा है। और अगर जैसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये बता रहे हैं ना कि 32,000 महिलाएं गई, तो मैं पूछना चाहूंगा अपना इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है या लोग आईएसआईएस में ज्वाइन कर रहे हैं या XYZ, तो इंटेलिजेंस का फर्ज बनता है रोकना। मगर क्योंकि झूठ है, सच्चाई का सामना नहीं करना इनको, इसलिए मेरे सामने जवाब नहीं दे सके, भाग गए ये लोग। और अभी सत्य पब्लिक के सामने आ रहा है, पब्लिक को सबको समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। कुछ पैसे कुछ लोगों का आदित्य जी एक धंधा बन गया है, थोड़े से रुपये कमाने के लिए वो देश के अंदर नफरत फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा लाइस की फिल्म बनाते हैं, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ हेट फैला दो, आपका काम हो गया, फिल्म हिट हो गई। कैसे? और इतनी बड़ी बात हो गई। मैंने बहुत देर आपको बोलने दिया वारिस भाई, मेरे 2-3 सवाल है जी। आईएसआईएस मुसलमान है? हम तो आईएसआईएस के अगेंस्ट में है ना, मैं तो आईएसआईएस का हमेशा वही तो मैं कह रही हूँ, फिल्म तो यही है ना वारिस भाई, फिल्म तो आईएसआईएस के खिलाफ है, फिल्म ना मुसलमानों के खिलाफ कहां से? नहीं, आपका आफ्टर इफेक्ट भी देखो फिल्म का। फिल्म मुसलमानों के खिलाफ यूं है क्योंकि वो बताया कि जबरदस्त धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद, उसके बाद उनको ले जाया जाता है आईएसआईएस। वहां पर आप देखिए जयपुर के अंदर फिल्म लगी, फिल्म के बाद में साध्वी प्राची खड़े होकर किस तरह भड़का रही है लोगों को, थिएटर के बाहर महिलाएं आके किस तरह की बातें कर रही है कि वो मुसलमानों से डर लगता है, हमको मुसलमान पसंद नहीं आते। इस तरह के वीडियो तो सोशल मीडिया के ऊपर आम हो गए आदित्य जी। आप इसका क्या करेंगे? तो क्या हमारे देश में नफरत फैलेगी या मैं उसके बाद में आऊंगी, पहले मुद्दे पर आइए मेरे साथ। आईएसआईएस क्या मुसलमान है? क्योंकि मैंने तो यही सुना है आतंक का कोई धर्म होता नहीं है। जी बिल्कुल, यही है ना? तो आईएसआईएस के खिलाफ फिल्म बता रहा है प्रोड्यूसर। आईएसआईएस के खिलाफ हमने हमेशा से उनका खंडन किया है, कभी सपोर्ट नहीं किया। और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब पहले वो वाइट शख्स थे जिन्होंने कहा कि आईएसआईएस का जो चीफ है बगदादी जहन्नुम का कुत्ता है, हेल ऑफ डॉग का उनको। तो हमसे ज्यादा तो टेररिज्म का किसी खंडन किसी ने किया ही नहीं है अब तक खंडन। हम तो हर तरह की टेररिज्म एक्टिविटी का खंडन करते थे, सब सपोर्ट किया हमने आईएसआईएस को। बताइए,
हम अरे तो वही तो हम मैं कह उसके रही हूँ, अगेंस्ट। फिल्म आइसिस के खिलाफ है, तो आपत्ति क्या है वारिस भाई? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं तो नहीं आपसे बहुत फिल्म बेसिक सवाल पूछूंगी। मैं उन फेमस यूट्यूबर्स में नहीं हूँ जिनमें से एक फिल्म की बात आप नहीं कर रहे हैं नहीं या कुछ भी। फिल्म मैं लव बहुत बेसिक जिहाद सवाल करती हूँ वारिस भाई, फिल्म को और आप मेरी दिखाना ऐसी चाह रहे हैं ये डिबेट्स में लोग। आए हैं बेसिक सवालों पर। आप मुझे बस ये बताइए, एक बात बताइए वारिस भाई, एक बात बताइए। फिल्म प्रोड्यूसर कह रहा है फिल्म आइसिस के खिलाफ है, तो ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे, मैं ये जानना चाहती हूँ आज आपसे। तो कल फिल्म प्रोड्यूसर तो था ना, मैं उसको सवाल कर लेता, मुझे जवाब दे देता विपुल शाह के हाँ भाई ये फिल्म आईएसआईएस के अरे खिलाफ है, छोड़िए, मुसलमानों उन्होंने का नहीं कुछ पूछा, लेना पूछा देना छोड़ नहीं। दीजिए ना, मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं तो बता रहा हूँ ना उनको, अब मुसलमानों क्यों दिखाया, फिर इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, किसके खिलाफ कन्वर्ट होता है? क्या लड़कियां क्रिश्चियन बन के जा रही थी? वो तो दिखा रहा है कि मुसलमान बन के जा रही है ना। तो क्या मुसलमान को अब इस तरह से आप डिग्रेड करोगे, इतना नफरत फैलाओगे? लव जिहाद आया कहां से? लव जिहाद तो इन्हीं के मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि लव जिहाद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, पूरे देश में कोई लव जिहाद का केस ही नहीं है, किशन रेड्डी ने कहा है ये। तो आप उसकी बात को एंडोर्स नहीं करते, उसकी बात को भी नहीं मानते। लव जिहाद, उन्होंने लैंड कहा जिहाद, लव फूड जिहाद, जिहाद कहां से डिफाइन लेकर आ गए नहीं ये है सब आप लोग? ना। ना 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 ना, उन्होंने कहा लव जिहाद डिफाइन नहीं है। हाँ दूसरी डिफाइंड नहीं है। बात, डिफाइन नहीं है तो हम्म। डिफाइन नहीं होना और कोई चीज नहीं होने में अंतर होता है सर। आप आपके उन हिसाब से दोनों को क्या है मिक्सअप लव मत जिहाद? कीजिएगा अदिति त्यागी के आपके साथ। हिसाब से अच्छा, क्या मैं है आपसे लव क्या जिहाद पूछ का रही हूँ। डेफिनेशन? अरे सुनिए ना सर, अगर मैं लॉ मेकर होती तो आपको बता देती लव जिहाद की क्या डेफिनेशन है। हाँ मेरा तो काम मुझे होता, मेरी सवाल। ड्यूटी होती। भाई डिबेट आप कर रहे हैं। अरे आपने ऑब्जेक्शन उठाया फिल्म पर, अदिति त्यागी तो कुछ कह नहीं रही है। आपने ऑब्जेक्शन उठाया ना, आप बार बार कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। अब एक बात मुझे बताएं, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा 3 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ। आपको नहीं लगता एक इंडिपेंडेंट इंडिया में, मैं नंबर में आप मतलब मुझे आपकी बातों से समझ में आया कि आपको घटना से उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बारिश भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, तो आपको 32,000 के नंबर से प्रॉब्लम हो रही है, आपको घटना से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप अगर इस बताइए तरह फिर। की, नहीं मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आप झूठ प्रचार क्यों कर रहे हो? 32,000 बोल के टीजर ट्रेलर निकालना, उसके बाद खुदा पहाड़ निकला चूहा, उसके बाद पता चलता है कि 3 में 2 क्रिश्चियन लड़कियां थी, एक हिंदू लड़की थी जिसका धर्म परिवर्तन हुआ। अगर फोर्सफुल होता तो वो केस करती, वो गए वहां पर। अब एक आना चाहती है हिंदुस्तान को वापस, इंडियन सरकार उसको लाने नहीं दे रही है, क्यों? लाने दीजिए ना। तो आप ये इस तरह का जो लव जिहाद के नाम पे जो प्रोपोगंडा करते हो ना मैडम, ये मेरा बोलना है कि आप देश में 2 समुदाय के बीच में एक नफरत की दीवार को और बड़ा करते जा रहे हो, नफरत पे ये नफरत नफरत की फैलाते दीवार जा कौन रहे ला हो रहा आप भाई? कुछ चुनिंदा अच्छा एक पैसों बात के बताइए लिए। मुझे। ना 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 ना, एक तो आप ये काम है सियासत का। मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, बहुत बेसिक सवाल। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां चली जाती है? इस फिल्म में कहां चली गई? सिर्फ 2 ही फिल्मों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गुंजाइश नहीं है। आप खुद ये बात करें कि टीजर पे से हटा लिया गया वो नंबर। मेरी तो अच्छा आपत्ति आप उस सुनो, टीजर के नंबर हटाने के बाद नंबर पर नहीं है। मैं आपसे ये कह रही हूं कि भैया इंडिपेंडेंट इंडिया में एक लड़की के साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या वो सही मानते हैं आप? नहीं मैं तो सुनिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आपने बात की आदिति जी, फरजानिया करके एक पिक्चर लगी थी, उसको गुजरात के अंदर बैंड किया, तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला गया था? बीबीसी के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसको दिखाया कि प्रोग्राम गुजरात 2002, उसके अंदर मुख्य सुपरस्टार कौन था, क्या हुआ था मुसलमानों के साथ, उस फिल्म के ऊपर बैन लगा दिया। तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला गया था? मुझे देखना था वो हाँ हाँ, पिक्चर, मैं नहीं देख सका। आपको उनकी मुझे फ्रीडम देखना ऑफ था वो एक्सप्रेशन फिल्म, की बहुत चिंता वारिस भाई। मुझे देखना था वो फिल्म, मुझे आपको देखना बहुत था, चलो चिंता है क्यों नहीं उस देखने दिया मोदी ऑर्गेनाइजेशन ने की। मुझे वो फिल्म? सुनिए 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 सुनिए, आपको आप हालांकि मुझे मुद्दे से दूर ले जा रहे हैं। जरा सा आप जी। मुझे एक बात बताइए, बीबीसी की फंडिंग कौन करता है? पैसा कहां से आता है बीबीसी को? जरा बताइए मुझे। केरला स्टोरी को पैसा किसने दिया? नहीं नहीं, आप ये अब गोल केरला पोस्ट मत स्टोरी का चेंज कीजिए मेरे फाइनेंसियर कौन है? साथ। एक पॉइंट रख के दूसरे पॉइंट पर हम्म। मत भागिएगा वारिस भाई आप। और केरला आप मेरे स्टोरी का साथ इतनी फाइनेंसर डिबेट्स कर कौन है? चुके हैं और आपको पता नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मुझे जरा सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई आपने बीबीसी के कॉन्टेक्स्ट में दी, मैं आपसे ये हाँ, जानना चाहती हूँ बीबीसी की फंडिंग कौन करता है? अगर बीबीसी की फंडिंग को ऐसी संस्था कर रही है जो गलत है, तो आप मुझे बताइए ना कि वो फंडिंग तो किसी और जगह भी किया था उन्होंने, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, कहाँ कहाँ उनकी फंडिंग हुई, क्या हुआ, मगर पिक्चर तो बनी ना, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री तो बनी, उस पर बैन लगा, कोर्ट में गए, मोदी रुकाया है ना। मुझे देखना था फिल्म, क्यों मुझे देखने से रोका? तो मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल किया।
परजानिया का क्या हुआ? हाँ, गुजरात के आपकी ऊपर फ्रीडम बनी ऑफ थी, एक्सप्रेशन का कत्ल हो जा रहा है। और अभी जो वेस्ट हो गया। बंगाल में पाबंदी लग मेरे को गई और जो देखना बाहर है, करके तमिलनाडु में फिल्म को हटा दिया गया, तो उन राज्यों में हाँ, ऐसे लोग नहीं है जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं, हैं? मुझे देखना है। और कश्मीर फाइल बनी, जब गोवा के अंदर फिल्म फेस्टिवल आया, तो आपको भी पता है, सब पूरी दुनिया को पता चल गया कि वहाँ के जो मेन, इनका मैं नाम बोल रहा हूँ अंग्रेज जी का, जिन्होंने कहा कि नहीं प्रोपेगेंडा है, तब क्या हो गया? तब खामोश। तो आप प्रोपेगेंडा नहीं, फैलाओगे आपकी तो दिक्कत क्या दुनिया, समझ आ रही है वारिस भाई ना मुझे? आपकी दिक्कत मुझे ये समझ में आ रही है, आप कह रहे हैं कि विदेशों से मैं सर्टिफिकेट लूँगा और आप देश 2 हुआ बातें कर विदेश, देते हैं। क्यों? आप 2 विदेश से बातें कर देते देख, हैं, जो आपको सूट करे वो आप रख लेंगे और जो आपको सूट ना करे नहीं, उसको आप भुला देंगे। आप अपनी फ्रीडम ऑफ मैं, एक्सप्रेशन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे तो याद दिला रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल हम्म, में और तमिलनाडु में मूवी नहीं है, तमिलनाडु सरकार ने बैन नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही उन्होंने बैन किया, लेकिन वेस्ट बंगाल ने तो बैन किया। तो वहां पे अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उनको देखने को मन नहीं है, उनका तो नहीं मन है वहां बनाएंगे पे ना देखने पिक्चर। को। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, पिक्चर बनाइए, एक फिल्म बनाइए बिल्किस बानो पे और एक फिल्म बनाइए हाथरस की बेटी पे। बिल्किस बानो पे पिक्चर बनाइए और दिखाइए गुजरात में किस तरह से उसका बलात्कार हुआ, जब वो प्रेग्नेंट थी, अरे उसकी बनाइए ना, माँ आपको का, किसने बहन का रोका है? बलात्कार मर्डर हो गया। अरे हाथरस की वारिस बेटी भाई पर किसने बनाइए, रोका? किस आपको तरह बनाइए हमारी ना दलित आप। बेटी के साथ काम हुआ। एक रियलिटी बिल्कुल बनाइए, मैं बनाइए। आपसे कह रही हूँ बिल्कुल आपके बनाइए। पास तो फाइनेंसर की कमी नहीं है। मैं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ अदिति जी। आप और मैं तो, अपने पास तो पैसा हाँ। नहीं है बनाने बनाने का, पिक्चर देखने का पैसा है बस, बनाने का तो नहीं है अपने पास पैसा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अगर वाकई में देश की इतनी चिंता है, देश की नारियों की इतनी चिंता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी की इतनी चिंता है, तो बिल्किस बानो भी हमारे देश की बेटी थी। अरे मैं हाथरस में आपसे जिस कह रही हूँ लड़की हमारी बनाइए दलित ना, बहन का, कौन वो भी रोक हमारी रहा देश है? की बेटी है। उन पे भी एक एक पिक्चर बिल्कुल बना दो, बनाइए। हकीकत, रियलिटी। उसके अरे मैं बाद कह देखता रही हूँ हूँ बिल्कुल प्रधानमंत्री इसको बनाइए, प्रमोट आपसे मैं करते खुद हैं या कह रही नहीं। हूँ बनाइए। प्रधानमंत्री अरे मैं कह प्रमोशन रही के हूँ लिए गए बनाइए ना, ना आप। प्रधानमंत्री केरला स्टोरी का प्रमोशन कर रहे थे कर्नाटका में, उनको रिजेक्ट कर दिया। अब वो योगी जाके थिएटर में देख रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं आती थी जब प्रधानमंत्री और योगी जाएंगे कपिल शर्मा के शो में और जाके फिल्म का प्रमोशन करेंगे। हमको तो ऐसा भी वारिस लग भाई, रहा है। अब आप एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे हैं। वो मैंने दिन आपसे दूर कहा नहीं, बिल्किस बानो पे फिल्म मैं बना पूरा दीजिए। एक्सपोज करूंगा। मैं कह रही हूँ हाथरस की बेटी पे फिल्म बनाइए, बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बननी चाहिए। हाँ, मैं कहती हूँ बिल्कुल कहती बनाइए। हूँ बननी चाहिए। अरे तो प्रोड्यूसर बनाइए। डायरेक्टर को बोलिए ना। और आप मुझे मैं इतना तो, समझा दीजिए, क्योंकि मैं इतने दिनों से विवाद देख रही हूँ। मैं ये हम्म, जानना और समझना चाहती हूँ, द केरला स्टोरी मुसलमानों के खिलाफ क्यों दिखाई दी? आप खुद ये कहते हैं कि आपने खुद बोला, मैं नहीं कह रही हूँ, 2 क्रिश्चियन लड़कियों का कन्वर्जन हुआ, एक हिंदू लड़की का कन्वर्जन हुआ। वो भाई रियलिटी है, आजाद भारत में मेरा ये मानना है, वारिस भाई देखें, वो आप लोग करते रियलिटी हैं है। राजनीति। और पिक्चर में दिखाया वो गलत है। हाँ, रियलिटी वो है, रियलिटी, यही तो मैं अगर वो आपसे कह रही रियलिटी हूँ, है तो जाके रियलिटी केस है। करना चाहिए था। पिक्चर में क्यों गलत दिखाया? चलिए बताइए मुझे, क्यों रियलिटी प्रोपेगेंडा और झूठ है, फैलाया? मतलब रियलिटी फैक्ट तो एक चीज है। है। आपने क्या यूज चलिए किया? आपने फैक्ट एक चीज एग्जैक्टली आपने वर्ड मान यूज लिया, कर लिया डेटा, कि रियलिटी है। डेटा आपने मान लिया कि सिर्फ एक थी, तो फिर 32,000 नहीं का नहीं, क्यों मैंने आंकड़ा कुछ नहीं दिखाया? माना, मैं कह रही हूँ वो आपने ये प्रोड्यूसर माना कि डायरेक्टर को मैं रियलिटी है। पूछना चाहता हूँ, लाओ उनको मेरे सामने, क्या अरे आप फायदा? तो खुद वकील हैं, आप कह रहे हैं कि इनको तो कोर्ट ले जाना चाहिए और इनको तो ये करना चाहिए, इनको तो वो करना चाहिए। जाइए वह गए कोर्ट, हैं, जाइए आप जाइए। हाँ गए गए, हैं फिर क्या हुआ लोग, कोर्ट में? कोर्ट कोर्ट क्या में हुआ गए कोर्ट में? हैं। आज हाँ भी गए मेरे तो ख्याल फिर से क्या हुआ? सुनवाई चल रही है। हाँ अभी हाँ चल सुनवाई रही है। चालू है वहां पर कोर्ट में। अब क्या होगा देखेंगे। यूके ने नहीं तो बंद नहीं, कर कोर्ट दिया। में तो गए थे ना फिल्म की तमिलनाडु रिलीज पे में रोक बंद लगाने। क्यों हुआ मालूम है अरे आपको? वारिस भाई, फिल्म की तमिलनाडु में रिलीज पर रोक थिएटर खाली लगवाने है। गए थे। क्या कहा था सीजेआई ने? मैं बताऊं, क्या आप कहा था? बताएंगे? क्या कहा नहीं था? चलिए सुनिए, आप बताइए, आपको बड़ा पता है। पिक्चर आप कोर्ट में तमिलनाडु प्रोसीडिंग्स देख रहे में थे, क्या कर बंद रहे थे? क्यों किए पता क्या है कहा आपको? सुप्रीम कोर्ट? तमिलनाडु के थिएटर में पब्लिक नहीं है, कोई देखने नहीं आ रहा है। अरे फिल्म दो लगी टके की हुई पिक्चर है, बना दिया, झूठी लगी हुई है एकदम फिल्म। फालतू पिक्चर फिल्म लगी बना हुई के रख है। दिया। अरे हाँ, वारिस भाई, फिल्म लगी हुई है तमिलनाडु के थिएटर में, लगी है। खाली थिएटर खाली जा रहे, पब्लिक ने निकाल दिया और मालिक ने बोला भाई कहाँ नुकसान थिएटर नहीं चाहिए, खाली हाथ जा रहा जोड़ता है? हूँ निकालो। फिल्म लगी नहीं है, थिएटर खाली जा रहा है तमिलनाडु में। क्या इसलिए? अरे नहीं, इसलिए लगाया नहीं, इसलिए लगाया नहीं, पब्लिक आ नहीं रही है और जहाँ लगी भी है वहां कोई देखने को नहीं जा रहा है। सर आप अब एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे हैं। ऐसे डिबेट करेंगे आप अदिति त्यागी के साथ? मैं तो क्या आपको वारिस भाई? रियलिटी दिखा रहा हूँ। आदित्य मैं त्यागी आपको को ये बात रियलिटी मैं माननी आपको दिखाती पड़ेगी। हूँ अब। मैं आदित्य दिखाती हूँ त्यागी आपको को ये रियलिटी। बात अब तक तो समझ में भी आ गई है और आदित्य त्यागी ने क्या मान भी लिया है, सिर्फ जुबान से क्या कबूल करने को राजी नहीं है कि हाँ ये क्या? केरला स्टोरी एक झूठ लाइस प्रोपेगेंडा है नहीं और नहीं नहीं, द मुसलमानों के केरला खिलाफ नफरत स्टोरी। फैलाने वाली है। इतना मैं आपको अदिति मान त्यागी ने लीजिए, ना ये काम माना हो है गया ना आपका। अदिति त्यागी मानेगी। अदिति त्यागी जो कहती है वही सोचती है, सुन लीजिए ध्यान से।
आपने बोला जरूर ना मान लिया कि ये फेक और रियलिटी प्रोपेगेंडा है, फिल्म है। आपने जरूर मान लिया कि ये रियलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने मैं क्या तो कहा बोल था? रहा हूँ फेक, सुप्रीम कोर्ट ने टोटल क्या कहा था? फेक, चलिए झूठ, अब आप बेबुनियाद वकील हैं, प्रोपेगेंडा। आपसे मैं अब कोर्ट की बात करूंगी। मैं कोर्ट की बात कीजिए मेरे से। चलिए बताइए, कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने जब मूवी पर रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया तो बंगाल क्या का कहा? मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल भी देश का हिस्सा है, पूरे देश में लग रही है तो बंगाल में भी लगने दो। वारिस वो भाई हिसाब से उस बंगाल में पहलू लग पर गई। तो मैं बाद में आऊंगी। पहले तो मूवी की रिलीज पर रोक लगाने से क्या कहा था, क्या टिप्पणी आई थी, ये तो बता दीजिए मुझे वारिस ये भाई। सुप्रीम, देखिए यही है ना, कोर्ट है, आप आगे कैसे सुप्रीम मुसलमान कोर्ट को है, टारगेट कर दिया, कोर्ट मुसलमान इज को कोर्ट। बदनाम कर रहे हैं। और मैं एक 4 चीज तो लोग हमेशा निकल बोलता पड़ते हूँ, हैं। आज भी बोलूंगा, आपको भी याद दिलाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के ही क्या? वरिष्ठ जज थे जस्टिस जे.एस. वर्मा, जिन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये अल्फाज है उनके, मैं अब आपको आप याद दिलाता हूँ। इनफॉलिबल और मगर सुप्रीम कोर्ट के का उसमें चले आदेश जाएंगे। है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा थू थू। हाँ, मैं देश कोर्ट ने में कहा था, अमन आप नहीं चाहता बोलेंगे, हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे देश बोलने दीजिए। में अरे बोलने दीजिए शांति सर चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, अब शांति चाहते हैं। हाँ, शांति चाहते हैं, मतलब मैं देश एक में अमन और शांति फिल्म चाहता से हूँ। देश की शांति भंग हो जाएगी। भंग एक हो रही फिल्म से है देश की शांति भंग हो जाएगी। जरा थिएटर मुझे में, बताइए, जरा पिक्चर के कितनी एफआईआर हुई बाद है? एक मुसलमानों सेकंड के वारिस प्रति पठान, हेट कितनी स्पीच किया एफआईआर हुई जा है? रहा है वारिस थिएटर पठान, में। कितनी एफआईआर हुई हैं? मुझे बताइए ना। पूरे देश में देखी वो, जा रही है ना मूवी। वेस्ट बंगाल में अरे ममता तो दीदी ने बैन की है, सुनिए सुनिए, अभी उनको सुनिए, बहुत अभी चिंता आपको है। थोड़ा, अभी थोड़ा आपको ज्ञान, अभी थोड़ा हाँ, ज्ञान दीजिए आपको। ज्ञान। हाँ हाँ, सुप्रीम दीजिए कोर्ट ने दीजिए क्या ज्ञान, कहा, दीजिए मुझे। कोई भी हेट स्पीच देगा तो राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है, सुओ मोटो उस पे कार्रवाई की जाए। साध्वी प्राची ने जयपुर के थिएटर में खड़े रहकर फिल्म खत्म होने के बाद मुसलमानों के प्रति नफरत की बातें की, हेट फैलाया। गहलोत सरकार है, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? आज मैं कई जाके बस थिएटर में कांग्रेस को मुंबई के अटैक बाहर, करना है आपको। उस सवाल पे मैं आऊंगी वारिस भाई, मुझे पता है आपको कांग्रेस को अटैक करना है, कैसे करना है, मुझे क्यों सब, करना है। उस मुझे पहलू पे उनको मैं आऊंगी। अटैक पहले करना मैं है अपनी जो बात पूछ रही हूँ वारिस हिपोक्रेट भाई। है, जो नहीं नहीं हिपोक्रेट वारिस है, भाई, मुझे बस इतना बोलते बता कुछ और है, दीजिए, करते फिल्म कुछ और के है। रिलीज होने के बाद, फिल्म के रिलीज होने के बाद कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर? बहुत, अरे एफआईआर तो मैंने जब भी सुरेश चौहान के और राजा सिंह आए अरे थे तो कहाँ दंगा महाराष्ट्र हो में गया? चलिए ये हेट बताइए, स्पीच दे भगवान रहे ना थे, करे। तब भी इतनी ना सारी ना ना, एफआईआर हो गई। गॉड फॉरबिड। अरेस्ट कौन लेकिन करता कहाँ दंगा हो है? गया फिल्म के बाद? अरेस्ट क्यों नहीं करते? अरे तो बीबीसी लगने देने का था, बीबीसी परजाने लग जाने देने का था, आप जाके क्यों फिर बीबीसी आपको के डर था पास जा दंगों रहे हैं, का? बार बार आप बीबीसी के पास जा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान रियलिटी में बता रहा हूँ, बीजेपी है कंपैरिजन, ना, इक्वालिटी, एक सेकंड, यहाँ पर कंपैरिजन। बोर्ड है ना जो फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है, तो आप लोग क्यों अपनी अदालत लगा रहे हैं भाई? वो आप तो कौन कोर्ट परजानिया को भी कचहरी दे में जा दिया रहे था, हैं? परजानिया को हैं? भी दे दिया था सर्टिफिकेट, और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी सर्टिफिकेट तो दे दिया था। आज आप मेरे साथ आकर इस बहस में ये कह रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और इंडिया की फिल्म, अगर वहां पर आपको दिक्कत हो रही थी तो आज आपको दिक्कत नहीं हो रही है। आप खुद ही पठान अपने में भी तो आर्गुमेंट में फंसे सर्टिफिकेट दे हुए हैं। दिया था, पठान पिक्चर का आप भी तो अपने अपने सर्टिफिकेट दे दिया आर्गुमेंट में था। फंसे हुए हैं वारिस भाई। पठान को भी सुनिए, पठान को भी तो सर्टिफिकेट दे दिया था, फिर क्यों ऑब्जेक्शन उठाया भगवा रंग की, ये पहन ली, वो पहन ली, गाने पे, इस पे, उस पे, फिर बाद में अक्कल ठिकाने आ गई, क्यों ऐसा हाँ, फिर किया? अकल ठिकाने, अरे अब अकल एक उंगली ठिकाने लगा दूसरी रहे हैं तरफ ना, उठाओगे, जनता ने 5 लगा उंगली दिया ना तुम्हारी अकल तरफ ठिकाने। आएगी, ऐसा। जनता हाँ, लगाती है ना अकल ठिकाने, अकल ठिकाने लगाती है। और दूसरी बात, अभी वही अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही थोड़ी देर से, अब कितनी देर से, 15 मिनट से मुझे बता रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ है फिल्म। तो हाँ, उसको वहां पर भी लोगों की सोच है कि भगवा का अपमान है, वो उनकी सोच है, तो उसको थोप थोड़ी देंगे आप भी कि इस मुसलमानों का सोच, अपमान हो रहा है, आप क्या चाहते बदनाम हो कर कि रहे हैं। मुसलमानों के प्रति नफरत को फैलने से रोकना चाहिए या बढ़ना चाहिए? अरे भाई, मैं ये कह रही हूँ मुसलमानों के प्रति नफरत हो तब ना, जब नफरत ही है, ना हो अरे तो उसे क्या खाद पानी कौन बात दे रहा है? करते हैं? अरे प्रति नफरत तो पोलराइज आपने पूरा देखा नहीं, कर्नाटका का चुनाव, प्रधानमंत्री, अरे सब पे तो आ गए, यूसीसी पे आ गए। हाँ। हमारा 4% आरक्षण था, मुसलमानों का खत्म कर दिया, केरला स्टोरी को प्रमोट करने लग गए। अरे हलाल सारी चीजों पे तो प्रधानमंत्री पोलराइज कर दिए, मगर कर्नाटका की जनता ने उनको नहीं माना, हटा दिया। अब जनता और जनार्दन कौन गया समझदार था हो गई किसकी है, मदद करने? नफरत की राजनीति खलास। कौन गया था किसकी मदद करने? उस सवाल पे भी आऊंगी। दो दो पहले खाली तो दो चलो मिनट है, आपने दो दो कर्नाटक का दो, जिक्र किया, बहुत अच्छा ओनली किया, टू, चलिए ओनली टू, ना। ओनली टू पे हाँ, लड़ेंगे। ओनली टू, वही मैं कह रही हूँ कि हम्म, ओनली टू में ओनली कितने सीट, सिर्फ कितने दो, वोट मिले आपको? सिर्फ ओनली दो पे टू। लड़े, क्योंकि लड़ना हाँ, डेमोक्रेसी है,
वोटर कितने वोट डेमोक्रेसी के मिले अंदर आपको? अभी आप सुप्रीम है, मुसलमान मुसलमान उसका चिल्ला रहे मैंडेट थे। सुप्रीम है, वारिस हम भाई, तो वारिस भाई, एक्सेप्ट सुन लीजिए करते हैं ना। मगर मुबारक हो मोदी और अमित शाह को कि हारे, ना ना बहुत ना ना, मैं आपसे मुबारकबादी क्या पेश पूछ रही करता हूँ? हूँ अरे अमित उनको शाह के पास बाद कि में जाइए ना, पब्लिक ने पहले मेरे उनका दो पूरा सवाल है, जवाब तो दे पोलराइजेशन दीजिए को मुझे। ठुकरा अरे दिया, पोलराइजेशन तो आप भी कर रहे जीरो थे, कर असद भाई क्या कर रहे थे वहां पर? गए नहीं। बाबरी दो विध्वंसवाद सीट दिला रहे थे कांग्रेस पार्टी को, किसकी मदद कर रहे थे? हम तो किसकी मदद जाकर कर रहे हमारे, थे? आपने पूरा देखा नहीं कर्नाटका का चुनाव, प्रधानमंत्री अरे सब पे तो आ गए, यूसीसी पे आ गए। हाँ, हमारा 4% आरक्षण था मुसलमानों का, खत्म कर दिया। केरला स्टोरी को प्रमोट करने लग गए। अरे हलाल सारी चीजों पे तो प्रधानमंत्री पोलराइज कर दिए, मगर कर्नाटका की जनता ने उनको नहीं माना, हटा दिया। अब जनता और जनार्दन कौन गया समझदार था हो गई किसकी है, मदद करने? नफरत की राजनीति खलास। कौन गया था किसकी मदद करने? उस सवाल पे भी आऊंगी। दो दो पहले खाली तो दो चलो मिनट है, आपने दो दो कर्नाटक का दो जिक्र किया, बहुत अच्छा ओनली किया, टू, चलिए ओनली टू, ना। ओनली टू पे हाँ, लड़ेंगे। ओनली टू, वही मैं कह रही हूँ कि हम्म ओनली टू में ओनली कितने सीट, सिर्फ कितने दो, वोट मिले आपको? सिर्फ ओनली दो पे टू। लड़े, क्योंकि लड़ना हाँ डेमोक्रेसी है। हाँ, वोटर कितने वोट डेमोक्रेसी के मिले अंदर आपको? अभी सुप्रीम आप है, मुसलमान मुसलमान उसका चिल्ला रहे मैंडेट थे। सुप्रीम है, वारिस हम भाई, तो वारिस भाई, एक्सेप्ट सुन करते लीजिए हैं मेरी ना। बात। मगर मुबारक हो हाँ मोदी और हाँ, अमित शाह को कि हारे, ना ना बहुत ना ना, मैं आपसे मुबारकबादी क्या पेश पूछ रही करता हूँ? हूँ अरे अमित उनको शाह के पास बाद कि में जाइए ना, पब्लिक ने पहले मेरे उनका दो पूरा सवाल है, जवाब तो दे पोलराइजेशन दीजिए को मुझे। ठुकरा अरे दिया, पोलराइजेशन तो आप भी कर रहे जीरो थे, कर असद दिया। भाई क्या कर रहे थे वहां पर? गए नहीं, बाबरी दो विध्वंसवाद सीट दिला रहे थे कांग्रेस पार्टी को, किसकी मदद कर रहे थे? हम तो किसकी मदद जाकर कर रहे हमारे थे, मैं बताऊं? कैंडिडेट को जीते, हमारे कैंडिडेट की मदद कर रहे थे जीतने में। कैंडिडेट की तरफ से लोगों के हाँ मुद्दों को पब्लिक के सामने पेश कर रहे थे और दिखाया कि जो सेकुलरिज्म का बाजा बजाते रहते हैं ना रोज, उनकी भी असलियत थोड़ा पहचानिए। और देखिए कल हम्म। तक आपके पास विकल्प नहीं था, आज आपके पास एक विकल्प है। अब जनता अब जनार्दन विकल्प है, को कितने वोट पब्लिक ने मिले? नहीं, हमको दूसरे को वोट देना है। दो, नहीं आज नहीं नहीं, दिए, उस कल विकल्प को देंगे, कितने वोट मिले परसों वारिस देंगे, भाई? लड़ेंगे, ना ना वारिस जीतेंगे भाई, उस विकल्प को इंशाअल्लाह कितने वोट ताला। मिले? अरे वारिस भाई, उस विकल्प को वोट कितने मिले? मतलब 2024, अभी तो बहुत राजस्थान, अच्छा मध्य हो। प्रदेश, छत्तीसगढ़, पता है मुझे, बिल्कुल। पता है, लेकिन अभी मैं क्या कह एक रही हूँ, फिल्म का ये जो दो टीजर, सीटें हैं, थोड़ा सा मुझे इतना तो बताएं, ये जो दो सीटें हैं, इन पे कितने कितने वोट मिले कर्नाटक में? जो भी वोट दिए चलिए, जो भी 7,000, 7,500, 10,000, हाँ हाँ, इसमें भी 5,000, बढ़ा दिया। 12,000, 20,000, हाँ हाँ जो भी वोट हाँ दिए, हाँ, जो भी वोट दिए लोगों का धन्यवाद। अब एक टीजर तो रिलीज हो गया ना, लेकिन कर्नाटका में एक एक सेकेंड। टीजर सुनिए आदित्य जी, बहुत इंपॉर्टेंट, एक हाँ, टीजर और ट्रेलर कर्नाटका में नहीं, रिलीज हो हिजाब की गया। कंट्रोवर्सी में पिक्चर का नाम आप क्या है रहे मालूम है फोकस आपको? में, लाउड स्पीकर पर आप और बीजेपी सबसे ज्यादा आवाज बुलंद कर रहे सुनिए थे, सुनिए क्या हो सुनिए, गया ये कर्नाटक एक में? टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ कर्नाटका में। पिक्चर का नाम है बाय बाय मोदी 2024। उसका टीजर और अच्छा ट्रेलर रिलीज हो गया। आप 24 अच्छा, में पिक्चर रिलीज होगी, आप हम सब देखेंगे क्या होने वाला है। बाय बाय हो गया, कर्नाटका में हुआ, अब मध्य प्रदेश बाकी है, राजस्थान है, उसकी तेलंगाना है, सीधा 24 है। और उसके बाद फिर बोलेंगे प्रोपोगेंडा था, ट्रेलर था, बोल मैं हाँ बताऊंगा हाँ नहीं हाँ, 24 नहीं में। नहीं वारिस मैं तो भाई पिक्चर सुनिए, का नाम भी दे दिया, वारिस भाई, नहीं बी बाय टीम पूछती हूँ बाय आप, मोदी नहीं नहीं 2024। नहीं नहीं वारिस भाई, ये कहते कुछ है, करते कुछ और है आप, और अभी जनता समझने लगी है। मैं मोदी और नहीं जो मैं आपसे हूँ, सवाल पूछूं तो कितने मैं वोट मिले? मोदी या बीजेपी नहीं नहीं नहीं, वो हूँ। कितने वोट कहते मिले कुछ थे? है, नहीं, करते सुनिए कुछ सुनिए और सुनिए, है, करनी मैंने और आपसे कतनी पूछा में बहुत कर्नाटक फर्क में है कितने उनके। वोट मिले, एक जगह मिले आपको करीब 5,500, एक जगह मिले करीब 1,500, आपने नहीं बताया, मुझे आपको बताना पड़ा, ठीक है? सा- अब आप मुझे जो इतना सा भी बता दीजिए, अब मैं उसी सवाल पे जा रही हूँ जिससे शुरुआत की थी। आपने कहा मुसलमानों को बदनाम, मुसलमानों को टारगेट, मुसलमान और हिंदू में नफरत फैलाना, जी, कितने मुसलमानों की नुमाइंदगी आप करते हैं? चलिए बताइए। मैं कभी बोला कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ? मैं तो पिछड़े हुई जाति का तमाम क्यों, असद भाई माइनॉरिटीज तो के लिए बोलते हैं बात मुसलमानों करता हूँ। अपना नेता चुन लो, मैं तो दलितों ने सब चुना, तमाम, पिछड़ों ने चुना। हाँ तो उनको बोलते हैं, हम जाके बोलते हैं कि हाँ जाटों तो का नेता, यादवों का नेता है, दलित भाइयों का नेता है। क्या आपका बोलते हैं? कोई नेता है? तो बेचारे नहीं बोलते, नहीं तो आप अपने में से, हाँ वारिस तो पठान फिर, को नहीं बनना है नेता लीडर कुछ भी। मैं बोलता हूँ अच्छा, अपने में से ऐसा उम्मीदवार चुनो जो आपका नेतृत्व करे और आपकी तरफ से जाके सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करे और आपके कौम के लिए तो आपको जनता तो आगे नहीं बढ़ाने चुन का रही है, काम करे। कर्नाटक की मैं जनता उसको ने तो नेता नहीं बना रहा चुना। हूँ, नहीं तो मुझे कर्नाटक की नेता बनना जनता ही ने तो नहीं। मुसलमानों अपना नेता चुन लो नहीं चुना। आज आप जिस नहीं पार्टी को सुनेंगे, डेंट करने गए कल थे, जो बातें सुनेंगे। कर रहे थे, जो देखिए बाबरी विध्वंस आदित्य याद जी, दिला रहे थे, जी, दरवाजे के बाहर एक बार ठोको नहीं खोला, 2 बार ठोको नहीं खोलो, 3 बार ठोको, ठोकते रहेंगे दरवाजे को, एक दिन तो दरवाजा खोलेगा।
एक दिन तो हमारी भी बात का मान रखते हुए हमको वोट देकर जिताएंगे और जीतेगी पार्टी इंशाल्लाह आगे। क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा काम। अरे देर आए वारिस भाई, जाएंगे मगर दुरुस्त आएंगे। दरवाजा आज बीज खाली बोया है, कल खटखटाने पेड़ से नहीं उगेगा। खुलता है। सुनिए, दरवाजा हर फिर बार खटखटाने से नहीं खुलता। अगर अंदर वाला फिर दरवाजा नहीं खोल रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपसे वो खुश नहीं है। तो कुछ नहीं, अलग कीजिए, खुश खुश है, कुछ अपनी बहुत खुश रणनीति है। बदलिए। ये मुस्लिम मुस्लिम नहीं बंद कीजिए, ये नहीं, बंद देखिए क्या कीजिए। था, शायद वो आपसे ये कह रहा है बीजेपी को जो आप हराना नहीं है। समझ रहे देखिए हैं। मानसिकता क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमारे भाइयों ने क्या सोचा, बीजेपी को हराना है वारिस भाई किसी भी तरह। हम भी चाहते हैं बीजेपी को हराना, बस हमको हराना है बीजेपी को। समाजवादी को वोट दे बी दिया, टीम किसकी आप? मगर समाजवादी हरा नहीं सकी। मैं क्या कर सकता हूँ। एसपी को वोट दिया मुसलमानों ने, यूपी में नहीं हरा सके। हम मगर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को वोट दिया, मुसलमानों ने हरा दिया। अब देखिए आगे आगे इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए आदित्य जी होता है क्या। 24 कौन सा दूर है, देखते देखते आंख बंद करके खोलेंगे तो 8 महीने चले जाएंगे। आप और हम फिर डिबेट करेंगे 24 के ऊपर चुनाव। मोदी चले गए, वारिस भाई आपने कहा था टीजर ट्रेलर सही था आपका, तो प्रोपोगेंडा नहीं था, रियलिटी थी। पिक्चर रिलीज हो गई आपकी, देखो खुशी मना लो, हो जाएगा। वेट एंड हाँ, वॉच। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए क्या होगा वो तो जनता तय कर लेगी। लेकिन वारिस भाई, ये जो मुसलमानों के नाम की माला आप जपते हैं ना सर, इसको बंद कर मैं दलित दीजिए। भाइयों के नाम की भी माला जपता हूँ। कर्नाटका में हमारे दो जो कैंडिडेट थे ना आदित्य जी, दोनों नॉन मुस्लिम थे, और एक कैंडिडेट को हमने सपोर्ट किया था, नहीं, नहीं, नहीं। इंडिपेंडेंट को। मुसलमान आप खतरे दोनों का नाम में, जरा बता देश का दीजिए फटाफट। संविधान। दोनों नॉन नहीं, नहीं, मुस्लिम थे। नहीं, देश का संविधान खतरे में, मुसलमान खतरे में, लोकतंत्र की हत्या, देश मुश्किल दौर में, हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा, सब कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? किसी संविधान से को छिपा बचाने है? की बात करना, मैं समझता हूँ हर देश के सच्चे नागरिक का फर्ज है, हर नेशनलिस्ट का। मैं उनमें से बिल्कुल हूँ जो होना चाहिए, संविधान को बचाने की बात करता हूँ। क्योंकि बिल्कुल। बीजेपी वाले संविधान को मानते नहीं ना। ये गोवलकर और सावरकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मानता हूँ। ये इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते। ये नहीं संविधान ने मानते, जो अब ले मुझे जाइए कोर्ट अधिकार ना। दिया है वो मैं छीनना आपसे क्या चाहते हैं कह मेरे रही से। हूँ, ये आप मेरे साथ डिबेट में ही क्यों कहते हैं? आप लेके क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट में गया था मामला ना, जिस फिल्म के साथ हमने शुरुआत की थी, द केरला स्टोरी का हर मामला। चीज जानते हैं में सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्या कहा वारिस था? पठान मार्केट कोर्ट में में तय करने जाएगा, दो। सुप्रीम हर कोर्ट ने कहा चीज था में पिक्चर मार्केट में तय रिलीज करने दो। मैं कोर्ट में जाऊं, ये कहा था सुप्रीम संविधान कोर्ट ने। मैं कोर्ट में जाऊं, यहाँ ये हो गया मैं कोर्ट में जाऊं, तो फिर सरकार वरकार क्या करेगी, बंद कर दो। हमको हमारे हाँ हाथ तो में ठीक है, सरकार फिर देखो आप बैठकर ऑलरेडी। क्या कर रहे हैं? सारी चीज में मैं आप कोर्ट बैठकर में क्या जाऊं। कर रहे हैं? सिर्फ डिबेट करेंगे त्यागी के साथ? नहीं, सिर्फ डिबेट सारी चीज करेंगे? में मैं कोर्ट में जाऊं। मैं मेरी बात को, अरे भाई, मैं कोर्ट जो बैठी लोगों की इसलिए है ना, बातें हैं चले वो जाइए, सरकार किसने के रोका है? सामने रखना चाहता हूँ, लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये देखिए अर्जी त्यागी ये जाए कोर्ट सरकार में। की मिस्टेक, ये सरकार की मिस्टेक है। मैं बताता हूँ लोगों हाँ, को, और मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है कि लेकिन अगर लोग समझते सरकार नहीं वारिस भाई। गलत काम करे लेकिन तो मैं लोगों को उसको आप समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझा नहीं पा समझ रहे हैं। ले और समझ अभी ले। आप मुझे भी नहीं समझा पाए, अभी आप मुझे भी सब नहीं समझा पाए। कोर्ट ने क्या कहा, अगर आप जो मुझे नहीं समझ समझा के ना पाए। समझे वो हाँ, हाँ, नादान हाँ, हाँ, प्राणी है। हाँ, जो हाँ, हाँ, समझ हाँ, के हाँ, नहीं ना कोई समझे बात नहीं, वही नादान वही वही प्राणी वही है। बात करने लगे क्या मेरी बात वारिस सबको भाई? अपनी समझ में बात आ करने गई। लगे क्या? आपको चलिए मेरी वारिस भाई, मैं बात इस डिस्कशन को यहीं पर परफेक्टली क्लोज समझ में आ करूंगी। चुकी है। आपने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं वारिस भाई। अगली बार अरे उन हर सवालों सवाल के लिए का तो मैं प्रिपेयर्ड आपको होकर मुंह तोड़ आइएगा। जवाब दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा हाँ, हाँ, बोलिए। आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। आप नहीं मुझे बता पाए, आप मुझे नहीं बता पाए कि अगर 4 केसेस भी ऐसे हो तो क्या वो देश के लिए सही है? आप मुझे नहीं बता पाए देश की सर्वोच्च अदालत ने बैन करने से मूवी को क्या कहते हुए मना कर दिया? आप मुझे नहीं बता पाए कि कितने मामले हुए इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में तब्दील हुए हों।